हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम इस पेपर के तीसरे प्रश्न को हल करेंगे, जो कि कक्षा 12 के 2023 का गणित का पेपर है। पेपर का कोड 324 AY है। तो इस पेपर का पहला और दूसरा प्रश्न हमने हल कर लिया है और जिसका वीडियो हमने चैनल पर भी डाल दिया है और लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं, तो जाकर देख लीजिएगा। आइए इस वीडियो में हम इस पेपर के तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और उससे पहले जो चैनल पर नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि इसका पूरा पार्ट आप देख सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न है यहाँ पे, यदि y बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा तो सिद्ध कीजिए कि d2y अपान में d थीटा 2 बराबर माइनस वाई होगा। ये आपको सिद्ध करना है, आप यहाँ पे दिया है। तो इस सवाल को हमने यहाँ पे नोट कर लिया है ताकि आपका समय भी बचे और जल्दी से भी हल हो सके। तो यहाँ पे y बराबर यहाँ पे a दिया है और हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे d2y और अपान में d थीटा 2 है, मतलब यहाँ पे 2 बार इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे y दिया है तो एक बार करेंगे अवकलन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे डी वाई बटा का डी थीटा, थीटा के सापेक्ष करेंगे क्योंकि इधर सब थीटा में दिख रहे हैं। तो क्या आ जाएगा इधर पे, ए तो एक संख्या है तो उसको ए लिखेंगे और कॉस थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा साइन थीटा, माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस को आगे लगा लेंगे, ठीक है। और प्लस यहाँ पे बी, यहाँ पे जो बी है बी तो ऐसे रहेगा और साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा अवकलन, ठीक है। और यहाँ पे एक बार और अवकलन करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है तो हमें एक बार और अवकलन करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, नीचे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार और अवकलन करेंगे तो d2y अपान में d थीटा 2, तो बराबर में क्या आ जाएगा माइनस ए तो रहेगा ही, एक अंक है। और थीटा करेंगे तो साइन थीटा का करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा अवकलन। ऐसे यहाँ पे बी, अब कॉस थीटा है तो कॉस थीटा करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन थीटा आएगा, तो माइनस पहले से यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। और बी का बी हो जाएगा, बी रहेगा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा आएगा, जो कि पहले से यहाँ पे माइनस लगा लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इधर वाला तो आ गया d2y अपान में d थीटा 2, अब इधर माइनस वाई लाना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिए, अगर इसमें से माइनस कामन हम ले लें, अगर माइनस हम बाहर कामन ले लें तो यहाँ पे a कॉस थीटा और प्लस यहाँ बन जाएगा और b साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। और इधर क्या है d2y अपान में d थीटा 2, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा d2y अपान में d थीटा 2 बराबर में एक क्या है आपका, ध्यान से देखेंगे तो खुद y है जो हमें दिया था ऊपर y, ये खुद y है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे माइनस y, तो हमें जो सीधे करना था वो खुद ही आ गया, बस यहाँ पे 2 बार अवकलन किए तो हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे हैज प्रूफ, ठीक है, हमारा सिद्ध हो चुका है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि असमीका 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को ग्राफी विधि से हल कीजिए। यानी इन चारों समीकरणों को हमें ग्राफी विधि से हल करना है। तो अगर इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक कक्षा 12 का प्रश्न लगेगा ही नहीं, एक कक्षा 11 का प्रश्न है जो कि एक असमीका वाले चैप्टर का है, ठीक है ना। तो इसको हम इस पेपर में दे दिया तो आइए हल ही कर लेते हैं अगर दिया है तो, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं। ध्यान में हमने इसको नोट कर लिया है पहले से, ठीक है। तो हल करेंगे कैसे कि यहाँ पे 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12 दिया हुआ है, यहाँ पे 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12 दिया है। तो इन दोनों का हम पहले ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो ग्राफ कैसे खींचते हैं, इसको हम रेखा मान लेंगे इन दोनों को, तो रेखा खींच देंगे तो हमारा ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका रेखा माने तो आपको पता होगा कि रेखा कैसे लेते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं और पहले बिंदु निकालने हैं, तो बिंदु निकालने के लिए यहाँ बॉक्स बनाएंगे, तो यहाँ पर ऊपर x लिख लेंगे, नीचे y, तो x का मान अपने से रखेंगे, y का मान आ जाएगा, ठीक है। तो x मान हमारे लीजिए हम 0 रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा 4y बराबर में, इसको बराबर मान लेंगे क्योंकि रेखा में बराबर होता है, तो 4y बराबर 12, तो y का मान आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। तो अब एक बिंदु और चाहिए, तो इस बार हम क्या करते हैं y वाले को 0 कर लेते हैं, तो y वाला यहाँ पे y वाला है तो यहाँ पे 0 कर लेंगे। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 3x बराबर 12 आएगा, ठीक है। तो हमें x का मान चाहिए तो 3 को उधर भेजेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पे 2 बिंदु मिला, एक 0,3, एक 4,0, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0,3 और दूसरा आपका है 4,0, तो 2 बिंदु हमें मिल गई हैं। ऐसे सेम इसको भी 2 बिंदु निकालेंगे, तो इसके लिए भी अलग से एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर भी सेम कहानी, x और y लिखेंगे और बिंदु लेंगे। तो x लेते हैं 0 तो y आ जाएगा आपका, इधर भेजेंगे तो 4 आ जाएगा
और सेम यहाँ पे अगर y0 ले लेते हैं तो इधर भेजेंगे तो 3 आ जाएगा, मतलब ये बिंदु उल्टा आएगा, मतलब एक आएगा 0,4 और एक आ जाएगा आपका 3,0। ठीक है, तो अब इन चारों बिंदु हम ग्राफ पे बनाएंगे। तो आप स्केल से अपना ग्राफ खींच लीजिएगा। तो हम ऐसे हमें खींच देते हैं। तो अगर हम ऐसे ग्राफ खींचें तो ये वाला हमारा x होता है, ये वाला y होता है, ठीक है, नीचे भी होते हैं तो ये y डैश होता है, इधर x डैश होते हैं और बीच में मूल बिंदु 0 होता है। ठीक है, तो हमें पहला बिंदु 0,3, तो 0 इधर x पे जाएंगे, 3 ऊपर जाएंगे तो 0,3 आपको यहाँ पे मिलेगा। मान लेते हैं यहाँ पे 0,3 है। ठीक, फिर 4,0 है तो 4x पे जाएंगे और 0 ऊपर मतलब यहीं पे रह जाएंगे तो 4,0 ए रहा 4,0। ठीक है, इन दोनों को बिंदु को हम मिला देंगे। अब मिलाएंगे ध्यान से, तुम्हारा ये रेखा बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या 0,4 है। ठीक है, ये 0,4 है तो 0,4 के साथ 0 x पर y पर 4 में थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका 0,4 और यहाँ पे 3,0 है तो 3 इधर यानी इससे थोड़ा सा पहले, तो यहाँ पे आ जाएगा 3,0। अब इन दोनों बिंदु को हम मिला देंगे, थोड़ा आगे बढ़ा देंगे ऐसे। ठीक है, आप स्केल से खींचेगा साफ साफ तो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और ए वाला दोनों क्या है, यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 मतलब x के ऊपर लेना है और y ग्रेटर देन 0 मतलब y के इधर प्लस में लेना है। ग्रेटर देन 0 इधर बड़ा होता है तो मतलब इसके ऊपर और इसके इधर लेना है। और अगर ध्यान से अगर इनमें अगर 0,0 रखेंगे तो 0 यहाँ पे 0, तो 0 छोटा है 12 से, थे यानी सही बोल रहा है, मतलब ये भी लाइन इधर बोलेंगे, सेम ये भी लाइन इधर ही बोलेगा। मतलब चारों से घिरा हुआ कहाँ पे आ रहा है, ये आपको चारों से घिरा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, तो बस आपको ऐसे इसको छायांकित मतलब कलर कर देना होगा। तो बस यही आपका हल हो गया। सब जो मैंने बताया इसको थ्योरी में लिख लेंगे तो आपका यही हल हो जाएगा। हालांकि दोनों मार्क प्रश्न है तो ज़्यादा कुछ डिटेल में करेंगे नहीं, बस ऐसे ग्राफ खींच के छायांकित कर देंगे। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आप यहाँ पे शारीरिक दिया है, बराबर में आपको ये सिद्ध करना है, मतलब एक शारीरिक को इसके बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो आइए इसको इसी पे हल करते हैं, कोशिश करते हैं यहीं पे हल करने का। आपको यहाँ पे शारीरिक दिया है तो बस पहले शारीरिक को बना लेते हैं फटाक से। a प्लस बी प्लस 2c ए बी, यहाँ पे c दिया हुआ है, यहाँ पे b प्लस सी प्लस 2a दिया हुआ है, यहाँ पे b, फिर थोड़ा सा नीचे c प्लस ए प्लस 2b दिया हुआ है। ठीक है, और बराबर में आपको यहाँ पे 2a प्लस बी प्लस सी का क्यूब सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिद्ध करने के लिए इस वाले को ले लेंगे तो क्या आपका LHS है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको लेंगे। और ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है a प्लस बी प्लस 2c और इधर क्या है a है और b है, मतलब अगर इन दोनों को इसमें जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 2a भी बन जाएगा 2 भी बन जाएगा और 2c तो हब्बा है। ठीक है, सेम अगर इसमें जोड़ दें यहाँ पे b और c, यहाँ पे 2a है। ठीक है, 2a यहाँ पर है, अगर b वाले को जोड़ दे तो 2b बन जाएगा, c वाले को जोड़ दे तो 2c बन जाएगा। ठीक, सेम यहाँ अगर अप्लाई करें तो यहाँ पे 2b है और a वाले जोड़ेंगे तो 2a और c वाले जोड़ेंगे तो 2c बन जाएगा। मतलब इस जो इसको बोलते हैं आपका कॉलम, तो यानी C1 वाला कॉलम पहला कॉलम है, तो C1 में अगर हम C2 और C3 जोड़ दें तो हमारा एक सब सेम आने लगेंगे। ठीक है, तो पहला काम यहाँ पे कब करना पड़ेगा कि C1 हमें बदलेगा, C1 में C2 और C3 दोनों जोड़ना है, मतलब C1 को हम बदलेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब तीनों को जोड़ के वहाँ पे आएंगे, C1 की जगह पे आएगा। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे कि प्लानिंग कर चुके हैं कि 2a आएगा, 2b आएगा और 2c आएगा। ठीक है, ऐसे इसमें भी आएगा वही चीज़, तो 2a भी लिख लेंगे, 2b लिख लेंगे और 2c लिख लेंगे। सेम यहाँ पर भी 2a 2b और 2c आएगा। ठीक है, और बाकी वाले को हम ऐसे उतार लेंगे क्योंकि इसको ए तो नहीं बदल रहा है, बस हमारा C1 बदल रहा है। ठीक है, तो बाकी वाले को उतारेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ए प्लस बी ए प्लस सी प्लस 2a है। ठीक है, यहाँ पे a, यहाँ पे b यहाँ पे c प्लस a प्लस 2b है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अगर ये तीनों सेम है तो इसको हम बाहर कॉमन भी ले सकते हैं, तो बाहर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, और दो सब में कॉमन है तो दो बाहर पहले ही ले लेते हैं। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और अंदर क्या आएगा, यहाँ पे सब अगर कॉमन होगा सब एक एक बचेंगे तो एक एक एक, यहाँ पे क्या आ जाएगा a बी प्लस सी प्लस 2a a b c प्लस a प्लस 2b आएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया।
अब क्या करेंगे, इस साइड का मान निकालेंगे और इसमें से गुणा कर देंगे। ठीक है, साइड का मान निकालना आसान है। अगर इसमें से इसको हटा दे तो ए जीरो बन जाएगा, फिर एक कहीं बचेगा तो आसानी से आ जाएगा। हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, अगर इसमें से इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो आर में से हम आर टू को माइनस करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, आर वन में से हम, आर वन बदल रहा है, आर वन में से हम आर टू को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा तब, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a + b + c, बाहर वाला तो ऐसे रहेगा, अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा आपका ये बन जाएगा 0, क्योंकि 1 में से 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। और R1 में से R2 निकालना है तो a में से a निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे निकालेंगे तो माइनस में आएगा, तो -b - c, और यहाँ पे आ जाएगा 2 में से निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस में a आएगा। ठीक है, और यहाँ पे b में से b निकालेंगे तो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर तो सेम रहेंगे 1b + c + 2a, और यहाँ पे b। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और ac + a + 2b। अब कर देंगे इसका प्रसार कर देंगे, तो प्रसार करके इसमें गुणा कर देंगे। तो आइए दूसरे पेपर पे करते हैं। तो आगे करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आगे वाला ऐसे रहेगा 2a + b + c। ठीक, और प्रसार करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो पहले 0 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक, और माइनस a आ जाएगा, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे -b - c और +a। और अब इस ए वाला रहेगा तो ए रुकेगा और ए लाइन रुक जाएगा। ठीक, तो यहाँ इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें माइनस करके हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, c प्लस में a प्लस में 2a, और माइनस में इसका इसमें करेंगे तो -b आएगा। ठीक, और इधर वाला 0 तो a प्लस में 0 ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए वाला भी 0 हो गया, ए वाला भी 0 हो गया, बचा ए वाला। अगर इसमें माइनस का गुणा कर दें तो देखते हैं क्या आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2a + b + c, और इसमें माइनस का गुणा कर दें तो आ जाएगा आपका प्लस का b + c और -a आएगा। ठीक है, और इसमें अगर घटाएं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा यहाँ पे c + a प्लस में b आएगा। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा ये। यहाँ पे अगर ध्यान देते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई है। तो क्या गलती है यहाँ पे, अगर यहाँ पे जो माइनस कर रहे हैं ना, तो a - a आ जाएगा, तो a - b - c, a भी -2a होगा, तो मतलब यहाँ पे हमने जो प्लस a लगाया माइनस में रहेगा। ठीक है, माइनस में आएगा, तो यहाँ -a आएगा, तो यहाँ भी -a आएगा। तो यहाँ अगर माइनस करेंगे तो प्लस बन जाएगा। तभी कह रहे हैं कि ये सेम क्यों नहीं है। अगर ये सेम आएगा तो देखेंगे a + b + सेम है, मतलब स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a + b + c, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a + b + c का स्क्वायर। फिर जब स्क्वायर ए भी दोनों सेम है तो क्या आ जाएगा 2a + b + c का क्यूब। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा बड़ा सवाल है 2 नंबर में, बस यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई है, यहाँ पे माइनस में रहेगा, क्योंकि जब यहाँ पे घटाएंगे R1 में से R2 को तो यहाँ पे माइनस में आएगा। ठीक है, तो अब ये अगला सवाल कर देते हैं फटाक से। तो अगला वाला कहता है यहाँ पे आपको कि a और तथा b दो व्युत्क्रमणी आव्यूह कोटि n के हैं, तो सिद्ध कीजिए। आपको a सिद्ध करना है, ए बी का इनवर्स बराबर b का इनवर्स इंटू a का इनवर्स। ठीक है, आपको ये सिद्ध करना है। तो छोटा सवाल है बट थोड़ा ट्रिकी है, तो आइए इसी पे से कर लेते हैं। तो आपको दिया है, आपको सिद्ध करना है a + b का होल इनवर्स बराबर b इनवर्स और a इनवर्स, आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ये लास्ट वाला प्रश्न है, घ वाला। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। तो यहाँ पे बस मान लेंगे, माना आपको क्या मान लेंगे, ए बी। ठीक है, और ए बी का इनवर्स बराबर आई। आपको पता होगा कि जो आव्यूह है और उसका इनवर्स दोनों का गुणा करेंगे तो आई मतलब इकाई आव्यूह आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, ए इनवर्स से हम गुणा कर देंगे, तो ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इधर ए और बी। ठीक है, यहाँ पे ए बी का इनवर्स बराबर इधर भी करेंगे तो इधर भी ए इनवर्स और आई। ठीक, तो अब यहाँ पे देखेंगे ए इनवर्स और ए का गुणा करेंगे तो ये मिलकर आई बन जाएगा, और आई का बाकी में गुणा करेंगे तो आई का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब ए वाला पोर्शन हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा बस बी वाला, और ब्रैकेट में ए बी का होल इनवर्स बराबर यहाँ पे इसका भी गुणा करेंगे तो आई से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ए इनवर्स ही आएगा। ठीक है, अब करेंगे दोनों तरफ बी इनवर्स से गुणा। ठीक है ना, यहाँ पे बी इनवर्स से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, बी इनवर्स इंटू में ए वाला बी, और यहाँ पे ए इंटू बी का होल इनवर्स, और इधर भी आ जाएगा बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स। ठीक है, गुणा कर दिए।
और देख फिर वही कहानी, बी इनवर्स का गुणा बी से करेंगे तो आई आ जाएगा, फिर आई से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये वाला हट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू इधर ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, इधर बी इंटू में है तो हमारा जो सीधे करना था ऊपर वही सीधा हो गया। ठीक है, बस यहाँ पे छोटा सा मान के आपको करना है, तो यहाँ पे इति सिद्धम। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, और कम से कम एक दोस्तों को अपने जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी कोई हेल्प हो सके। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले वीडियो इसी चैनल पे आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।